हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के सिचुएशन से वो गुजर रही हैं। ठीक है, चाहे क्या वो अच्छी है, क्या वो अपनी लाइफ में खुश है, क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हम ये देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी और इसी रीडिंग में आपको आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके हालात कैसे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास टेम्परेंस का, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कॉइन। ठीक है, 3 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम से हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, इन कार्ड्स को यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? टेम्परेंस, रीबर्थ एंड अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी आई है। 8 ऑफ कॉइन, अवेयरनेस, अगेन सेम कार्ड आया है। 4 ऑफ कॉइन, ऑर्डिनरीनेस, पार्टिसिपेशन एंड द पेज ऑफ सोर्ड के साथ में आ रहा है अलोननेस की एनर्जी। ओके, वी हैव द न्यू विजन। बॉटम द डेक से एनर्जी आ रही है। जो राशि यहाँ पर आई है मैं आपको वो बता देती हूँ। वैसे ये सभी राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, सिंह राशि, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कन्या राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही आ चुकी हैं, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। आपके पर्सन के व्यूवर्स अगर करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में इस समय सिचुएशन ऐसी है जिसको वो कहीं ना कहीं अपने वे में, ठीक है, अपने तरीके से हो सकता है कि वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, पर सिचुएशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपके पर्सन के जो भी हालात है वो इस समय बहुत अच्छे तो नहीं नजर आ रहे, यानी अपनी लाइफ में व्यक्ति खुश नहीं है, चीज़ों को बस सॉर्ट आउट करने के लिए लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी अगर होती है तभी इंसान कहीं ना कहीं खुश होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी नहीं है यानी कहीं ना कहीं चीज़ें इम्बैलेंस नजर आ रही हैं। आउट ऑफ द वे जाके आपके पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें पर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। धैर्य रखने की कोशिश करें, फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है धैर्य। धैर्य मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना चीज़ों को लाइटली लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, या फिर कहीं ना कहीं जो है जितना जल्दी हो सके सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, उतना ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रही है। तो इस वक्त व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। ठीक है, वैसे कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है जहाँ पर इनको हर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। आपका पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मेंटली टॉर्चर, एंग्जाइटी और एक दबाव से आपके पर्सन यहाँ पे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स सबसे पहले तो जो टेम्परेंस की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से कैसे निकले। ठीक है, कैसे बाहर निकले, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, आपका पर्सन यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है। भाई उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन आपका पर्सन आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन आपको जैसी नजर आती है, दूर से देखने में हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन जब उसको पास से जाके देखते हैं ना, बारीकी बारीकी से देखते हैं, तो सिचुएशन समझ में आती है कि वो सेफ नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि वे व्यक्ति अपने घर में है, अपने परिवार में है, सुरक्षित है, सेफ है, और उसको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने परिवार में व्यक्ति अच्छे से रह रहा है, घुल मिल के रह रहा है, बढ़िया से रह रहा है। ठीक है, और थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ में भी बंदा जो है, ये बंदी जो है आपकी, वो अच्छे से अपनी लाइफ को बिता रही है। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिचुएशन नहीं है वैसी जैसे तुम्हें नजर आ रही है।
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ठीक है। और इस वक्त आपके पर्सन व्यूवर्स अपने आप को बस किसी भी तरीके से इससे बाहर कैसे निकले उसमें कहीं ना कहीं फोकस लगा रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में क्या है, सिर्फ यही है? नहीं, आपके पर्सन की लाइफ में एक ये भी है कि भाई व्यक्ति किसी का साथ चाहता है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, साथ में होना चाहता है, किसी के साथ में जुड़ना चाहता है, ठीक है। अभी अभी आपका पर्सन की जो एनर्जी बता रही हूँ दैट इज अ जनरल एनर्जी, जो दिखा रही है कि अकेलेपन से आपका पर्सन यानी लोगों के बीच में है। थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट स्टिल सब लोग हैं, पर स्टिल ये व्यक्ति अपने आप को अलोन फील कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय इसकी ये जो एक इच्छा है वो ये है कि उसके मन में जो बात है वो ये है कि वो किसी से जुड़ सके, किसी का साथ पाने की यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी इच्छा यहाँ पे नजर आ रही है, बट वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉटम द डेक की एनर्जी में हमारे पास यही जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अ, अकेला रह गया है, ठीक है। उसको अकेलेपन से डर सा लग रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि वो यही सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं सब जने उसका साथ छोड़ देंगे, और वो ट्रैप हो गया है, ठीक है। एक गलत रिलेशन में हो सकता है, गलत सिचुएशन में हो सकता है, और एक डिफिकल्ट मतलब एक ऐसा टाइम है वीवर जहां पर आपका पर्सन यहाँ पर ट्रैप हो गया है, ठीक है। आपका पर्सन यहाँ पे अवेयरनेस में भी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनके सामने जो सिचुएशन वो जिस तरह से डील कर रहे थे, जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, जिस तरह से किसी चीज को देख रहे थे, उसको देखने का सडन इनको इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यहाँ पे बदला है। मतलब हो सकता है किसी को ये बहुत ज्यादा अपना मान रहे थे, ठीक है, कि व्यक्ति भाई अच्छा हो गया, ये सही हो गया, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति वैसा नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इनके सामने मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि अपना रूप जो है बहुत ही अलग बना के दिखाया, तो कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में ऐसा जरूर है जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टाइप की एनर्जी लेके चल रहा है। मतलब कि उसने मे भी हो सकता है इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ जो है अपने नेचर बिहेवियर में सडन चेंजेस किए। उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति वैसा नहीं था, उसने अपने नेचर बिहेवियर में सडन चेंजेस करके इनको ये फील कराया कि नाउ वो व्यक्ति बदल चुका है और वो इनसे बहुत प्यार करता है या करती है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना कभी-कभी कि एक कहावत कही जाती है, वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा-सा आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो वैसी एनर्जी गाइज़ आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है कि वो व्यक्ति जो इनके सामने जिस वजह से आपके पर्सन आपके पास में आए थे, जिस नेचर बिहेवियर की वजह से या जिस एटीट्यूड की वजह से ये व्यक्ति उसके पास से आपके पास आए थे, और इस व्यक्ति ने अपने आप को सडन चेंज करके इन्फ्लुएंस करके इनको अपनी लाइफ में वापस से खींच लिया, तो वो व्यक्ति कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स वापस से बैक जाके अपनी लाइफ में पछताते हुए यहाँ पे नजर आ रहे, इसीलिए उन्होंने बोला कि यार इन्होंने कहीं ना कहीं किसी को मिस जज कर लिया, इन्होंने मतलब बाहरी रूप को देखा और आंतरिक जो उसके अंदर चल रही थी पॉलिटिक्स वो नहीं समझ पाए। तो ये है व्यूवर्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के साथ में इनकी जो ट्यूनिंग है वह वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रही है। तो चलो आपको लेके यहाँ पे आपके लिए फीलिंग देखते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या है ट्रू फीलिंग, वो इनके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए हैंगमैन का, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। वाह, आपके लिए सारी एनर्जी ज्यादातर जो आ रही है वो कप्स की आ रही है, देख रहे हो 3 कार्ड यहाँ पे सीधे सीधे कप्स के आए हैं। तो यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति आपकी तरफ इमोशनल है, ठीक है। आपके साथ में एक भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव महसूस करता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करता है। ये चीजें सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए और क्या है इस व्यक्ति के मन में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, द सन एंड द फूल। बॉटम की एनर्जी आ रही है किंग ऑफ कप्स की, ठीक है। राशि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला आपके जो पर्सन है आपको लेके इमोशनल तो है, अटैचमेंट में भी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके अवेयरनेस की एनर्जी फिर से यहाँ पर आपके पर्सन ने दी है। जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम अवेयर, अवेयर ऑफ यू, अवेयर ऑफ द सिचुएशन, अवेयर ऑफ अदर पीपल एज वेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके सामने चीजें अब खुल रही हैं, ठीक है।
तो आपके पर्सन भी व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं एक हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में देखा, जहां पर उन्होंने आपको मिस जज किया, ठीक है। वो आपको नहीं समझ पाए, वो आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ और समझ के बैठे, और उसी वजह से, ठीक है, वो आपके साथ में मूव ऑन कर गए। तो कहीं ना कहीं मिस कॉन्सेप्शन, मिस जजमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आता है एक दूसरे को लेके। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने आपको जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ में डील किया, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके एक अपना जजमेंट क्रिएट करा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करी, आज आपके पर्सन व्यूअर्स उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे रिग्रेट में आ गए। नेक्स्ट कार्ड भी है 5 ऑफ कप्स। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उनको अगर ये चीजें समझ में पहले आ जाती तो शायद वो किसी नई पर्सन की तरफ या उस व्यक्ति की तरफ नहीं चाहते, उसके साथ में कनेक्ट नहीं होते। आज इनको अपने डिसीजन पे, अपने फैसले पे कहीं ना कहीं बड़ा रिग्रेट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पर्सन ने आपको जो मैसेज दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनको, उनके पास में यानी कि वो विजन, वो शक्ति नहीं है कि जिससे वो लोगों को सही, उनको सही परख हो सके, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं लोगों को जांचने परखने में, ठीक है। सही सही को गलत और गलत को सही समझ बैठे हैं आपके पर्सन। हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हैंगमैन की एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने, ठीक है, आपके साथ में चीजें गड़बड़ा कर दी, सब कुछ गड़बड़ हो गई आपके साथ में, और इन्होंने आपके साथ में कहीं ना कहीं मिस परसेप्शन भी बना लिया और आपके साथ में मूव ऑन भी कर लिया, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं रिग्रेट में भी है। जब इनको रियलाइजेशन हुआ है व्यूअर्स, तब आपके पर्सन अगर देखें तो आपकी तरफ, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, पर इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आपकी तरफ आए और आपसे बोलें कि आप इनको फिर से अपनी लाइफ में ले लें, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आती है एक तरह से एलिगेशन की भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी नजर आता है। अभी आपका जो पर्सन है वो देख रहा है, वो अपनी जिंदगी में आपके अंदर भी इस व्यक्ति को लेकर प्यार नहीं रहा, ठीक है। अब आपको इस रिश्ते से वो अटैचमेंट नहीं रहा, आप इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं उस तरह से आप कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से कभी पहले कनेक्टेड रहा करते थे। तो एक बात आपके पर्सन को जो है यहाँ पे साफ समझ में आ गई, दैट इज जो नजर आती है कि ना तो हालात वैसे रहे आपके कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं, पहले जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, और ना आपके अंदर वो प्यार रहा जो इस व्यक्ति के लिए पहले था, ठीक है। तो ये चीजें वीवर्स आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकती हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पा रही कि अब आपसे कहे कि यार अब तुम रुक जाओ या फिर इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। आपके पर्सन वीवर्स यहाँ पर आपको वो तक नहीं बोल पा रहे, तो यही कार्ड ये इस चीज को क्लेरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? यस, आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, इस समय कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, आपके दिल में वो प्यार जब है ही नहीं, तो आप कहीं ना कहीं इनसे दूर जा रहे हो या इनसे दूरियां बना रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि अब वो आपसे दूर नहीं हो पा रहा, वो आपके बारे में इतना सोच रहा है कि उसके ख्वाबों में, ख्यालों में हर वक्त आपको, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में जब भी सोचता है तो बहुत ज्यादा रिग्रेट यहाँ पे महसूस करता है। और देखो, इंसान अगर कोई किसी को रुकने के लिए बोलता है तो किस बात पे बोलेगा, कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कि भाई इंसान तू रुक जा, तू मत जा मेरी जिंदगी से, एक मौका दे दे। तो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, वो आपसे वो मौका भी नहीं यहाँ पे मांग पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन्होंने देखा कि इन्होंने आपके साथ में जिस तरह से इन्होंने आपके साथ में ट्रीट किया है, वो एक सही तरीका नहीं था, ठीक है, चीजों को क्लियर करने का या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन देखो, आपकी तरफ मैंने बोला ना एक मिसकॉन्सेप्शन था कहीं ना कहीं, जिस वजह से वो आपके साथ में नहीं अटैच हुए, दूसरे व्यक्ति के साथ में अटैच हुए। तो चीजें मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि बाहरी रूप को देख के आपके पर्सन ने, यानी वो थर्ड पर्सन जो था, उन्हें इनके साथ में गेम तो कहीं ना कहीं खेला इनके साथ में। तो इसी वजह से आपके पर्सन को शुरुआत में, यानी कि हो सकता है रिसेंट पास्ट के अंदर आप उनको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो थर्ड पर्सन अट्रैक्टिव लग रहा था, दैट्स व्हाई वो उसकी तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है। और ये भी एक रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस तरह से आपके कनेक्शन में दूरियां क्रिएट हुई हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स आगे आगे तो बढ़ गए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्टक हो गए अपनी लाइफ में, आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में स्टक हो गए हैं, ठीक है। और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में अब उनको बहुत फीलिंग्स आती है, थॉट्स आते हैं आपको लेके, मतलब ना तो वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही आपके बिना रह पा रहे हैं, ना ही वो आपके बिना, मतलब सोच भी नहीं पा रहे कुछ और, उनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे है। आपका पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नाउ दे आर स्टक इन योर फीलिंग, एंड वो अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे भी फोकस यहाँ पे नहीं कर पा रहे, हर चीज कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होती यहाँ पे चली जा रही है। सो 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लेरिफाई करें डिवाइन।
यस, आपके पर्सन को व्यूअर्स काम पे ध्यान क्यों नहीं लग रहा उनका, ठीक है? उनको अपनी लाइफ में और चीज़ों पे जो उनको करना है, उन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, या फिर वो वहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे जहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है? क्योंकि कहीं न कहीं उनको आपकी ज़रूरत है, वो आपको लेके पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं जैसे कि आई एम क्रेज़ी। उनको आप हर जगह फ़ील हो रहे हो, उनको आपको देखना है, उनको आपसे बातें करनी है, ठीक है? फूल एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? यस। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना आपसे बातें करनी है, आपसे कनेक्ट होना है, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति ये सब कुछ यहाँ पे कहीं न कहीं चाहता भी है। लेकिन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में ये चीज़ें हैं या नहीं है, कि अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, उठाते हैं तो, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कुछ भी नहीं रहा, हालात बदल गए और जज़्बात बदल गए, फीलिंग बदल गई, सब कुछ बदल गया है। तो क्या आपके मन में इनके लिए फीलिंग है? ठीक है। आई विश यू कैन फॉरगिव मी, काश आप उन्हें माफ़ कर दें, अपनी गलतियों को लेके जो उन्होंने आपके कनेक्शन में आपके साथ में की हैं। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इसीलिए आपका जो पर्सन है देखो गलतियाँ वो अपनी मान रहा है और अपनी गलतियों को ज़्यादा ही कहीं न कहीं देख पा रहा है, उसकी गलतियाँ यानी छोटी-मोटी नहीं है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं न कहीं जब से आप उनसे दूर हुए हो, यानी आपने मूव ऑन किया है, तब से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दर्द से, दिल के दर्द से जो आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है और अपनी लाइफ में भी ये व्यक्ति वो फेस कर रहा है, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं इनका हार्ट ब्रेक यहाँ पे चल रहा है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन देखो इस वक़्त आपकी तरफ प्यार तो रखते हैं अपने दिल में, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे, पॉज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी दिखा रही है कि पॉज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि करेज नहीं है उसके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर करेज नहीं है कि वो आपके सामने आए और आपसे बात कर सके, ठीक है? टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। जब से आप उनसे दूर गए हो, तब से कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपके बारे में सोच-सोच के पागल हो रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर एनर्जी ये भी बता रही है कि व्यक्ति को अब आपसे दूर रहना गवारा नहीं हो रहा, ठीक है? वो अभी भी आपसे जुड़ने की कहीं न कहीं ख्वाहिश रखते हैं और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जैसे कंपैरिज़न चल रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर एक कंपैरिज़न भी दिखा रहे हैं, आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ में कैसा रूप दिखाया है और आप उनके साथ में कैसे थे। यानी जिसको उन्होंने गलत समझा, वो तो उनके लिए सही साबित हो गया, लेकिन जिसको उन्होंने सही समझा वो इनके लिए गलत साबित हो गया। तो कंपैरिज़न भी चल रहा है कि आप कैसे थे और ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसी नहीं है। तो ये भी है और इसी वज़ह से व्यूअर्स आपका पर्सन और ज़्यादा यहाँ पे दर्द में नज़र आ रहा है कि यार उनसे जो है कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेके गलती से ही गलत डिसीज़न यहाँ पर हो गया है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपसे माफ़ी माँगते हैं इस चीज़ के लिए जो उन्होंने आपके साथ में किया है। आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपको मूव ऑन करने से रोकें, आपको बोल सकें कि फिर से उनको एक चांस दे दो या मौका दे दो या उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उनको, क्योंकि देखो एक तो हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है उनके अंदर आपके सामने भी आ सकें और कहीं न कहीं व्यूअर्स वो आपको विवश नहीं करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको फिर से इन्फ्लुएंस करें, ठीक है? विवश नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग होगी, कोई प्यार होगा, तो आप उनकी लाइफ में जैसे लौट के वापस से आ जाएँगे। इस तरह की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपको माँग तो रहे हैं दुआओं में, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको सामने से आके ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, उनको सच में आप चाहिए। तो ये एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जो आपके ऊपर मुझे होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।